Kairos is a Greek word that means God's appointed time. और काइरोस वो ग्रीक का वो शब्द है, दिखाता है परमेश्वर के नियुक्त किए हुए समय को। It is a decisive, purposeful moment when heaven intervenes into human history. और ये ऐसा निर्धारित किया हुआ उद्देश्य से भरा हुआ पल है जब स्वर्ग आकर हस्तक्षेप करता है मानव इतिहास में। Getting that idea? It's God, it's heaven entering into our place. क्या आपको समझ आ रही है? ये ऐसा है जैसे स्वर्ग हमारे स्थान में प्रवेश कर It रहा is है। not about how long something takes, but about how and when God acts. और ये इस पे निर्धारित नहीं करता कि कितना समय लगेगा किसी करने में, पर इस पे है कि परमेश्वर कब काम करता है। See, unlike Chronos time, the time that is there, seen in your watch and other things, which measures minutes and years, Kairos measures meaning. और जैसे क्रोनोस जो धरती का समय है वो नापता है हमारे मिनटों को और हमारे सालों को, उसी तरह काइरोस जो है मीनिंग को मानता है। See, a Kairos moment is when God steps into an ordinary situation and turns it into an extraordinary turning point. और काइरोस एक ऐसा पल है जब परमेश्वर हमारी साधारण सी परिस्थिति में प्रवेश करता है और उसको असाधारण बना देता है। It is a moment when delay ends and direction becomes clear. और ये ऐसा पल है जब देरी खत्म हो जाती है और हमें साफ स्पष्ट निर्देश मिलता है। Destiny moves forward with divine authority. और हमारी जो नियति है वो आगे बढ़ती है देवीय परमेश्वर की अथॉरिटी के साथ। There is a sudden acting of God in this Kairos moment. और काइरोस के पल में परमेश्वर एकदम से काम करता है। It is a decisive moment, a purposeful moment. और ये ऐसा पल है जब परमेश्वर ने निर्धारित किया उद्देश्य के साथ इस पल को रखा हुआ And है। we all like Kairos moment. और हम सबको काइरोस पसंद है। It regenerates us. It और- gives us new strength, new grace. और ये हमें एकदम से उत्साहित कर देता है और नई तरोताजगी ले आता है हमारे The जीवन में। presence of God becomes real in life. और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में एकदम से नई हो जाती है। Probably the first church did not experience it till Jesus had already spoken about it in Acts 1:8. You shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. जो पहले की कलीसिया थी उसने इस पल को तब तक महसूस नहीं किया था जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं उतरा। और जैसा कि प्रेरितों के काम 1:8 में यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। So she has completed that verse. You shall receive power with a purpose to go and witness unto me. That's what the Bible says. बाइबल इसी तरह से बताती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और अलग अलग पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह Just ठहरोगे। for a few moments, let's examine what made Kairos come there. और आइए हम थोड़े पल के लिए इस बात को देखें कि काइरोस का पल कैसे आता है। Acts 1:14 says, और प्रेरितों का काम 1:14 इस तरह से कहता है, they all continued with one accord in prayer and supplication. इसमें लिखा है कि वह एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। So here you have the word there mentioned. They all joined together. They became one. They were not separate people. और यहाँ पर लिखा है कि वो सब एकजुट हो गए, यानी वो अलग अलग नहीं थे, वो सब मिलकर एक हो गए। So Kairos moment comes when people are united. और काइरोस का पल तब आता है जब लोग एकता में आते हैं। When your family, the husband, wife and children sit together and begin to pray in your homes, और then जब Kairos moment steps into your home also. और आपके घरों में भी काइरोस का पल तब प्रवेश करता है जब पति पत्नी और बच्चे मिलकर एक होकर प्रार्थना करते हैं। Unity prepares the ground for the Spirit's outpouring. और जो एकता है वो एक तरह से भूमिका बांधता है कि आत्मा की भरपूरी हो और आत्मा उड़ेली जाए। Before Pentecost, the
people just gathered together. और पेंतिकोस्त के दिन से पहले सिर्फ लोग इकट्ठे होते थे एक But स्थान पे, after the event, after Acts 1:8, you find they had a purpose. They had one mind. They would gather together, and that's where the Kairos moments would come. लेकिन प्रेरितों के काम 1:8 के होने के बाद वो सब मिलने लगे, वो एकजुट होने लगे और तब कायरोस का पल आया। Acts 1:14 says, these all continued with one accord. प्रेरितों का काम 1:14 में कहा है कि वो एक चित्त होकर प्रार्थना करने लगे। One accord means और एक चित्त होकर मतलब one heart, एक दिल से प्रार्थना one करें purpose. और एक उद्देश्य से प्रार्थना One करने spirit. लगे और एक आत्मा से प्रार्थना करने There were लगे। about 120 believers there. और वहां पर 120 परमेश्वर के जो मानने वाले थे वो वहां पर They इकट्ठे हुए were all, थे। the Bible indirectly or directly puts it in this way that they were all gathered together, probably in a locked room. और बाइबल इस तरह से निर्देशित करती है कि शायद वो एक बंद कमरे में एक साथ इकट्ठे हुए थे। They were not arguing about positions they should have. और उस समय वो ये बात पे एक दूसरे से बहस नहीं कर रहे थे कि किसको क्या स्थान मिलना चाहिए, They were not divided on any ground. और वो किसी भी तरह से बटे हुए नहीं थे, They were united in prayer. पर वो एकता में एकजुट थे And प्रार्थना then में। when the Kairos moment came, और जब कायरोस का पल आया on the day of Pentecost was fully come, और वो जब पेंतेकोस्त का दिन आया था तब, suddenly there was a mighty rushing wind. और तब एकदम से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। Tongues of fire sat on the people, on the disciples, on the people who had gathered there. आग की सी जीभें फटती हुई सी दिखाई दी The outpouring of the Holy Spirit took place. और पवित्र आत्मा को उड़ेले जाना उस समय पे हुआ। One thing, as we had said last time also, the Spirit gives unity, but believers must preserve it. और पवित्र आत्मा हमें वो एकता देता है, लेकिन विश्वासियों को उसे संभाल के रखना भी जरूरी है। Through humility, forgiveness and love. और वो कैसे हो सकता है? जब हम बहुत ही नम्र होते हैं, क्षमा करते हैं और प्रेम से रहते हैं। Christian unity doesn't mean everyone looks or thinks alike in every day. मसीह एकता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह से जैसा दिखता है वो वैसा ही सोचता है, But it does mean we are deeply united around the truth of Christ and live that out together. लेकिन इसका मतलब ये है कि हम मसीह की सच्चाई के इर्द गिर्द गहराई से एकजुट होते हैं और उसके साथ जीते हैं। Paul tells us to reconcile differences. पौलुस हमें इस तरह से समझाता है कि अपने जितने मतभेद हैं उसे सुलझा लो, Avoid factions and put Christ above personalities and preferences. और जितनी भी गुटबाजी है उससे बचो और मसीह के व्यक्तित्व को प्रथम स्थान दो। True unity is not forced conformity, but shared love, doctrine and purpose. सच्ची जो एकता है वो मजबूरी से नहीं आती है, पर जब हम प्रेम करते हैं और हमें सिद्धांत है, उद्देश्य है, तब आती है। What I want to share is one word specifically where it means you shall be witnesses unto me. और मैं एक शब्द को यहाँ पर बताना Witness. चाहूंगा, वो है विटनेस, यानी गवाह होना। The meaning of witness comes from a Greek word called martyr. और जो विटनेस शब्द है यानी गवाह होना, वो ग्रीक भाषा में एक शब्द से आया है जिसका मतलब शहीद होना है। Martyr, from which the English word martyr is derived. और इसी से अंग्रेजी का शब्द जिसका मतलब शहीद होना है आया है। That is, a person testifies from personal knowledge. और ये ऐसे आदमी की बात है, अपनी जानकारी से इस बात की पुष्टि करता है कि वो मसीह को जानता है। It means that you testify even at the cost of your life. और ये ऐसा है कि आप मसीह को कबूल करते हो उस हद तक जब तक आपको अपनी जान भी देनी पड़े। So witness is not speaking words, it is bearing testimony to Christ with one's whole life. गवाह होने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ शब्दों को कहना, पर अपनी जीवन के द्वारा परमेश्वर की तरह से जीवन बिताकर उसकी गवाही देना। Unity expands the work of God.
और जो एकता है वो परमेश्वर के काम को दूर दूर तक फैलाती है। We saw last time there was another Kairos moment in the house of Cornelius. और हमने पिछली बार देखा था कि कैसे कायरोस का पल कॉर्नेलियस के जीवन में भी आया था। Cornelius was praying and seeking God. और कॉर्नेलियस प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर को ढूंढ रहा था। And at the same time God was preparing Peter through a vision. और उसी समय पे पतरस को भी परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था। Two different people, दो अलग अलग लोग थे, two different places, दो अलग अलग जगह थी, two different backgrounds, दो अलग अलग भूमिकाएं थी, but God brought them together. लेकिन परमेश्वर उन्हें एक साथ मिलाकर लाया। And when Peter preached in that house, something remarkable और- happened. और जब पतरस ने वहां प्रचार करना शुरू किया तो कुछ अद्भुत हुआ वहां The पर। Spirit fell in that place, the Pentecostal Spirit. और जो पेंतिकुस्त की पवित्र आत्मा थी वो उन पर आकर गिरी। People had gathered together in expectation and unity. और वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे एकता में और कुछ पाने की आशा से। And then what happened? There was the Kairos movement. और क्या हुआ? तब कायरोस का पल आया। So we realize that unity releases God's power. तो हम क्या समझते हैं कि जब एकता होती है तो परमेश्वर की सामर्थ वहां से निकलती है। We see this pattern in many places in scripture. और हमने इसी बात को बाइबल में बहुत जगह पर देखा है। When believers are united, जब मसीह लोग एकजुट हो जाते हैं prayer becomes powerful. और तो उनकी प्रार्थनाएं सामर्थ्य हो जाती हैं। Faith becomes contagious. और तब हमारा जो विश्वास है वो हर एक में फैल जाता है। When we gather together for that Kairos moment, God's presence becomes evident. और जब हम उस कायरोस के पल में इकट्ठे होते तो परमेश्वर की उपस्थिति सबको महसूस होती Jesus है। himself had said that there 2 or 3 are gathered in my name, there I will be. And that is where Kairos occurs because he is there. और यीशु मसीह ने इस तरह से कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में होता हूँ। See, यानी वो disunity- कायरोस का पल उनके बीच में आता है। Disunity can delay God's work. जब हम में एकता नहीं होती तो परमेश्वर का काम देरी से होता है। Throughout scripture we have seen division often displays delayed blessing. और हमने बाइबल में भी इस तरह से देखा है कि जब हम में मतभेद होते हैं तो हमारी जो आशीषें हैं वो देरी से आती हैं। It can be due to pride or jealousy or personal agendas. और ये हमारे गर्व घमंड की वजह से भी हो सकता है, हमारी जलन की वजह से भी हो सकता है, अपने चीजों को मानने की वजह से भी हो सकता है। When hearts come together with humility and prayer, God's door opens and God begins to act. That's Kairos. और परमेश्वर के दरवाजे खुल जाते हैं और परमेश्वर काम करने लगता है जब हमारे मन एक साथ आते हैं नम्रता के साथ और प्रार्थना के साथ। Unity does not mean that everyone is identical. एकता का मतलब ये नहीं कि हम सब एक जैसे हैं। It means that everyone is aligned to God's purpose. इसका मतलब ये है कि हम सब एक सीध में आ गए हैं परमेश्वर के काम के लिए। Early church experienced Kairos moment because they were united और पहले की कलीसिया ने उस कायरोस के पल को पाया क्योंकि वो एकता में एकजुट in थे unity, in purpose and expectations. और वो एकता में एकजुट थे। उनका एक ही उद्देश्य था और उनकी एक ही आशा थी। When believers today gather with the same heart and hunger for God, we too position ourselves for divine visitation. और हम भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं उस दैवीय परमेश्वर के आगमन के लिए जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं और हमें परमेश्वर की भूख होती है। One last point I would like to close is unity does not create God's power, but it prepares the place where God's power is और welcome. मैं इस बात को कह के अपने संदेश को खत्म करना चाहूंगा, जब हम एकजुट हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर की सामर्थ है, पर वो एक रास्ता बनाती है ताकि परमेश्वर की सामर्थ आ सके। When hearts come together in prayer, heaven often responds with Kairos और moment. जब हमारे दिल एकजुट हो जाते हैं प्रार्थना में, तब स्वर्ग कायरोस के द्वारा उसका उत्तर देता है। That means division delays when clarity can release at the same moment. और इसका मतलब जब हम एकजुट नहीं होते तो हम अब देरी से हर चीज को पाते हैं, लेकिन जब हम एक साथ होते हैं तो कायरोस का पल
रिलीज होता है। Let us therefore come seek God's blessing, but also the unity of the church. Together we come. आइए हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को ही ना ढूंढे पर एकजुट होकर एक साथ आए परमेश्वर में, Prepare the way for His visitation. और उसके आने के लिए एक रास्ते को तैयार करें। Amen. आमीन।